हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। ये दिन हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी क्रम में हम भी भगवान राम को याद करते हुए आज का जो हमारा प्रकरण है, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन कर लेते हैं। इसके पहले हमने सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। राम काव्य परंपरा का एक लंबा इतिहास है। इस परंपरा के केंद्र बिंदु हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो हिंदी काव्य आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सर्वत्र अपना प्रकाश पुंज विकीर्ण कर रहे हैं। राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है तथा यह ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है, उसकी कोई समता नहीं है। उच्च कोटि के काव्यत्व से युक्त इस ग्रंथ में मानव धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसीदास जी को ही केंद्र मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे और इस काव्य धारा की विशेषताओं का विवेचन हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने राम को परम ब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करके मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें भगवान राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, जो सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की कल्पना रामचरितमानस में की है, वो शक्ति, शील एवं सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र है। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं। साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार राम एक मानवीय आदर्श के चरित्र के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत किए गए हैं। अगला बिंदु है भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। दास्य भाव का अर्थ होता है स्वयं को सेवक और भगवान को अपना आराध्य मानना। इसमें उन्होंने स्वयं को अपना सेवक माना है तथा राम को अपना आराध्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन भी बताया है। विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप हमें दिखाई देता है। दास्य भाव की भक्ति से भक्त अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है और वो कहता है, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो।
तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, अर्थात वो जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर नहीं चलती। जीवन के सभी पक्षों से उसका सामंजस्य है, न उसका कर्म से विरोध है और न उसका धर्म से विरोध है और न उसका ज्ञान से विरोध है। तुलसीदास जी की भक्ति है वो नवधा भक्ति है, जिसका हम चरम उत्कर्ष उनकी रचना विनय पत्रिका में देख सकते हैं। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में हमें उपलब्ध हो जाते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया है। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की है। अगला जो बिंदु है वो है समन्वयवादी प्रवृत्ति। राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता, या कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, तो समन्वय उस युग की एक आवश्यकता बन गई थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। यही नहीं, उन्होंने ज्ञान और भक्ति का भी समन्वय किया, राजा और प्रजा का समन्वय किया तथा जन भाषा और संस्कृत भाषा का भी समन्वय किया। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की एक विराट चेष्टा है और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अगला जो बिंदु है मूल्य बोध एवं युग बोध। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था। वे बड़े ही उच्च कोटि के कवि थे, साथ ही उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। राम भक्त जो कवि हैं वो एक उपदेशक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है। एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, साथ ही एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के जो अन्य पात्र हैं वो भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे भरत है वो भातृ प्रेम का आदर्श है, सीता है वो पत्नीत्व का आदर्श है, हनुमान है वो हमारे सामने सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो लक्ष्मण है वो छोटे भाई का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है। शुक्ल जी ने उनकी इस विशेषता को लक्ष्य करके कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को,
इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है नारी विषयक दृष्टिकोण। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण भी कवियों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके इस मत का आधार तुलसीदास जी के द्वारा कही गई निम्न उक्ति है: ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जे सब ताड़न के अधिकारी। परंतु ये आलोचक ये भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनसुया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है, भामिनी रूप की नहीं। नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं: धन्य नारी पतिव्रत अनुश्री। विलासिनी एवं उल्टा नारियों की तो निंदा कबीरदास जी ने भी की है और तुलसी ने भी, परंतु इसके आधार पर यह कहना उचित नहीं है कि ये कवि नारी के निंदक हैं। ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये इनके प्रति अन्याय ही होगा। नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण की विस्तृत परीक्षा करनी चाहिए। अगला बिंदु है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्रायः प्रबंध काव्यों की रचना की। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, लालचंद ने अवध विलास और हरदे राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य के अनुकूल गांधीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही राम कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए अति आवश्यक है। इन मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना करने एवं उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है वह उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो सकता है। इसे कसौटी मानकर ही आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना है तथा यह भी स्वीकार किया है कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्रायः ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, अवधि में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की है। अगला बिंदु है विविध काव्य शैलियाँ। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, अतः किसी एक विशेष शैली में ही नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में की गई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा चौपाई शैली में की गई है, जबकि कवितावली की रचना कवि सवैया शैली में मुक्तक काव्य के रूप में की गई है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान तथा हनुमान नाटक के रचयिता हरदे राम ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया है। वीरगाथा काल की छप्य पद्धति, विद्यापति,
और सूरदास की पद शैली एवं गीत पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित्व सवैया पद्धति तथा जायसी आदि सूफी कवियों की दोहा चौपाई शैली का भी राम काव्य में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। राम भक्त तुलसी के काव्य में इन सभी शैलियों का प्रयोग जितनी सफलता से हुआ है, उसे देखकर ही यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी में काव्य प्रतिभा किस हद तक विद्यमान थी। अगला जो बिंदु है वो है राम काव्य में रस योजना। राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है। इस काव्य में नव रसों का पूर्ण परिपाक हमें उपलब्ध होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस में युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है तथा श्रृंगार का मर्यादित चित्र पुष्पवाटिका में राम सीता के प्रथम दर्शन पर देखा जा सकता है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसी ने श्रृंगार का मर्यादित चित्र ही अंकित किया है, किंतु वहाँ जो कुछ भी है अत्यंत शालीन एवं मधुर है। सभा भवन में राम और सीता पास पास बैठे हुए हैं। सीता जी राम को देखकर राम की ओर देखना भी चाहती हैं, किंतु गुरुजनों के सम्मुख यह कैसे संभव हो, तो इसलिए उन्होंने जो हाथ में कंगन पहन रखा है, उस कंगन में जो नग है उसमें राम का प्रतिबिंब देखकर वो मुग्ध हो रही हैं। इस दृश्य को तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारती नाही। यानी सीता है वो राम का जो रूप है, राम की जो छवि है, उसको अपने जो कंगन पहन रखा है हाथ में, उसके नग में उनकी जो परछाई पड़ रही है, परछाई दिखाई दे रही है, उसको इस प्रकार से देख रही है कि देखते देखते वो अपनी सुधि भी भूल बैठी है और एक पल के लिए भी वो राम की छवि को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। अग्रदास जी के राम काव्य में रसिकता की भावना का भी समावेश है, जिसे हम कृष्ण काव्य का प्रभाव मान सकते हैं। अगला बिंदु है अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे और उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर ही समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो अन्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी प्रसंगानुकूलता, अर्थात उन्होंने प्रसंग के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया है। रसानुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भाव व्यंजना भी विद्यमान है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तकालीन कवियों ने भी प्रायः अवधी भाषा में ही राम काव्य की रचना की है, जिनमें लालदास कृत अवध विलास, ईश्वरदास कृत भरत मिलाप ये अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है और वह पूर्णतः व्याकरण सम्मत है और उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं है। अगला जो बिंदु है वो है छंद एवं अलंकार योजना। राम भक्त कवि काव्य मर्मज्ञ थे। वे काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्ण समर्थ थे। यही कारण है कि
तुलसीदास